24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में तीसरी मुठभेड़। बडगाम में मारे गए 2 आतंकी, 5 जवान भी घायल। आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ और कृष्णा घाटी में पाक कर रहा गोलाबारी। एक बार फिर पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। रियासी में पेश आए सड़क हादसे में एक ही परिवार की छीनी खुशियां। मां, बेटे और पिता की दर्दनाक मौत। जम्मू से भेदभाव पर बिफरा डोगरा स्वाभिमान संगठन। लाल सिंह बोले, जम्मू के लिए अलग से पीएससी का हो गठन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल भार्गव। स्टेट न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के परगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी रिहायशी इलाके में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। इस एनकाउंटर के दौरान 5 जवान भी घायल हो गए थे। बता दें कि सुरक्षा बलों को शुक्रवार सुबह बडगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। रिहायशी इलाका होने के कारण सुरक्षा बलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इनमें से एक आतंकी विदेशी बताया जा रहा है। मारे गए आतंकियों के पास से अमेरिका की M4 स्नाइपर राइफल बरामद हुई है। इससे पहले ये अमेरिकी राइफल आतंकी मसूद अजहर के भांजे के एनकाउंटर के बाद बरामद हुई थी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ये तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले गुरुवार को शोपियां और हंडवाड़ा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे श्रीनगर से संवाददाता सैयद रूफ जुड़ चुके हैं। सैयद रूफ, क्या आपके पास ताजा अपडेट है? क्या कुछ आतंकी और ज्यादा मारे गए हैं इस पे? देखिए, अभी तक की बात करें तो कहा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स वहां पे थे जिनको मारा गया है और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार भी जख्मी हुए। एक्चुअली ये मिलिटेंट्स का इनका कहना है कि मिलिटेंट्स खेत से गुजर रहे थे, तो जो ही इनको ये इस बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला था, इन्होंने पूरी तरह इसको कॉर्डन में लिया और उसके बाद ही एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ। तो अभी की बात करें तो अगर से वहां पे पूरी तरह ये जो इलाका है उसमें अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये अभी आइडेंटिफाई होना बाकी है कि मिलिटेंट्स का ताल्लुक कहां से है। जी, क्या कुछ और आतंकी मिलिटेंट्स के छुपे होने की वहां पे खबर है और लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है इस समय वहां पर? नहीं, सुबह ही वहां पे पथराव का सिलसिला हुआ था। जो ही लोगों को पता चला कि एनकाउंटर हुआ है और उनमें मिलिटेंट्स की वहां पे हलाकत हुई है, उसके बाद ही वहां पे पथराव हुआ। तो अभी की बात करें, अभी हालात पूरे इलाके की बात करें तो सामान्य है। वहां पे अभी तो नमाज के बाद शायद सिचुएशन, क्योंकि नमाज के बाद सिचुएशन तो यहाँ पे तैनात ही रहती है, बट यह है कि सिक्योरिटी ने पूरी तरह इलाके को अभी भी वहां पे सर्च चल रहा है कि कोई और मिलिटेंट या किसी और मिलिटेंट की, क्योंकि ये मकान में नहीं थे, ये एक खेत में थे, खेत में से गुजर रहे थे, तो इस वजह से जल्दी इसको खत्म करना पड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे श्रीनगर से हमारे संवाददाता सैयद रूफ, जो कि बता रहे थे कि 2 आतंकी मारे गए हैं इस काउंटर में। आतंकी खेत से गुजर रहे थे तो तभी सेना ने उन्हें धर दबोचा और आतंकियों को मार दिया। पाकिस्तान ने आज फिर एक बार जम्मू कश्मीर में भारी गोलाबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने इस बार कृष्णा घाटी के बालनोई और मानकोट में सेना की चौकियों को निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाक रेंजर्स ने आज सुबह करीबन 5:30 बजे भयंकर गोलाबारी का दौर शुरू कर दिया। हालांकि चुस्त और निडर भारतीय सेना पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो सीमा पर सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला जारी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आज सुबह एक बार फिर 5:30 बजे के करीब सीज फायर का उल्लंघन किया और पुंछ के बालनोई और मानकोट सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया। हालांकि भारतीय सेना, भारतीय जवान उनकी इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू के अखनूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत डोगरी से की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीर डोगरों को नमन करने के साथ प्रसिद्ध डोगरी कहावत मिठड़ी ए डोगरियां दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे दोहराई। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आज जो दशा है उसके लिए कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। आतंकवाद का जहर जो जम्मू कश्मीर में घुला है वह इन 3 दलों ने घोला है। कश्मीरी पंडितों इन्हीं के कारण परेशानी में है। इनके लिए कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मुद्दा नहीं रही, उनके लिए सिर्फ सत्ता ही प्रमुख रही है। मैं बड़े भाग्य आला के मिगी अज दोबारा मौका लग्या कि मैं मां वैष्णो देवी के चरणों विच मत्था टेक सकिया। मैं बाबा जित्तो जी की भी चुकिए प्रणाम करना। वीर डोगरों की धरती को आपके इस चौकीदार का प्रणाम। मिठी जाए डोगरे थे बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार द्वारा अनाप शयान बयानबाजी की गई, ये पूरे देश ने देखा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे कांग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिलाया हुआ है। क्या कांग्रेस का हाथ ऐसे ही लोगों के काम के लिए है क्या, जो भारत के लिए अनाप शनाप बोले, जो पाकिस्तान का जय जयकार करे, और कांग्रेस इनको कंधे पर बिठा दे? यह आपको मंजूर है क्या? आज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की साझेदारी ने एक चक्र पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर की स्थिति जो आज है, इसके लिए ये तीनों जिम्मेदार है। जिला रियासी में आज सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में मां, बेटे की और पिता की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब पेश आया जब जिले के चिलाड़ इलाके का एक परिवार टेम्पो में सवार होकर दरमाड़ी की ओर जा रहा था। चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से यह टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। हादसे में टेम्पो चालक 25 वर्षीय तनवीर अहमद पुत्र शाद अली निवासी चिलाड़ और उसकी मां सोफिया बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में शाद अली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। यह हादसा किन कारणों से पेश आया, पुलिस इसकी फिलहाल तफ्तीश में जुटी है। पब्लिक सर्विस कमीशन पर कश्मीर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए डोगरा स्वाभिमान संगठन ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के लिए अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किए जाने की जरूरत पर बल दिया है। लोकसभा चुनावों की जम्मू संभाग की दोनों सीटों के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने आरोप लगाया है कि जम्मू का हिस्सा कश्मीर को दिया जा रहा है, जिससे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासी में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करने के बाद चौधरी लाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मौजूदा समय में 80% नौकरियां कश्मीर को दी जा रही हैं, जिससे जम्मू संभाग के पढ़े लिखे युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 7 दशकों से जम्मू संभाग को कुचला जा रहा है और डोगरा स्वाभिमान संगठन का गठन ही जम्मू खिते को उसकी पहचान दिलवाने के लिए हुआ है। कमीशन देखो, इतनी बेइंसाफी, 80% नौकरियां कश्मीर को मिलती और 20% हमारे बच्चों को जहां को मिलती है। हम कहते हैं कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन 2 किए जाएं, एक पब्लिक सर्विस कमीशन कश्मीर का अलग, अगर एम्स अलग किए हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटियां अलग हो चुकी हैं, तो वाई नॉट कि ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, पीएससी की जो सर्विस, जो इसकी नौकरियां हैं,
ये जम्मू के बच्चों की जम्मू को नौकरियां मिले, कश्मीर के बच्चों की कश्मीर की नौकरी। किसी को तकलीफ है, हम कश्मीर से मांग रहे हैं कुछ क्या? हम यहाँ के बच्चों का अधिकार कश्मीर क्यों लेगा? हम उधर का नहीं लेंगे, हमारा क्यों लेगा कोई? दिस इज वेरी क्लियर। जिस तरीके से जम्मू के हर बच्चे को, बुजुर्ग को, जिस तरीके से हर मजदूर, हर किसान को, हर रेड़ी फड़ी वाले को, हर गरीब गुरबा को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, जम्मू में दादागिरी हो रही है 70-72 साल से, उसको ठीक करने के लिए इसलिए हमने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी खड़ी की है। इस पार्टी का रोल रहेगा, यहाँ जो हमारी पहचान जो खत्म हो चुकी है पूरे देश में, कहीं भी जाओगे जब भी पूछते हैं कहां से आए, होटल का कमरा लेते, जब भी बोलो जम्मू कश्मीर, तो ऐसा कश्मीरी है, कमरा नहीं मिलता जी। बच्चों को इसके बाद नौकरी जो करते हैं बाहर वो भी नहीं मिलेगी, कहां जाएंगे हम लोग? जम्मू के लोगों की पहचान टोटली खत्म होती जा रही है, चाहे यहाँ रहने वाला कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जम्मू के रीजन की कोई वैल्यू नहीं रही। आई एम सॉरी। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा डिस्पोजेबल कप, प्लेट व अन्य सामग्री पर लगाए गए प्रतिबंध ने इन चीजों के व्यापारियों को सख्ते में डाल दिया है। व्यापारियों व दुकानदारों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी का सारा दारोमदार इस कारोबार पर टिका हुआ था और सरकार के इस आदेश से वो अब सड़कों पर आ गए हैं। सरकार ने उन्हें हालांकि 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन इस अवधि में रोजी रोटी के अन्य विकल्प अपनाना उनके लिए नामुमकिन होगा। उन्होंने सरकार से उन्हें 2 से 2.5 साल की मोहलत देने की मांग की है ताकि वो अपना स्टॉक खत्म कर नया कारोबार शुरू कर सके। गौरतलब है कि सरकार ने SRO 231 जारी करते हुए सभी प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल प्लेट, कप, बाउल, गिलास, चम्मच, कांटे व चाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी गजट में प्रकाशित होने के 1 महीने बाद इसे लागू माना जाएगा। हमारा पूरा परिवार इसी काम पे गुजारा करता है। हमारा मेन काम ही डिस्पोजेबल आइटम का है। हमें कई सालों से ये काम करते हुए तो अच्छी रोजी चल रही थी। अब नया काम कहाँ से करेंगे? पहले काम के लिए लोन ले रखे हैं, सारा दारोमदार, सारा स्टॉक पड़ा है। आज सीजन भी ऑफ है, जिसके कारण देखो ये काम है सीजन के टाइम पे। अभी शादी विवाह सारे बंद है, तो उसके कारण स्टॉक तो पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने हमें 1 महीने का सारा टाइम दिया हुआ और 1 महीने में काम नहीं है बिल्कुल भी। तो हम अपना जो स्टॉक है वो कैसे क्लियर करेंगे? हम तो खत्म हो जाएंगे। हमें तो ये तंग करेंगे क्या म्यूनसिपैलिटी वाले, क्या पोल्यूशन वाले, हमें थोड़ा सेल करने देंगे ये माल। तो इन्हें चाहिए अगर आपने ये प्रतिबंध लगाना है, एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का हमें टाइम मिले, जिससे हम अपना माल बेच सकें और नया नहीं मंगवा सके। उसके लिए नया ऑप्शन लाए कि कुछ और इसकी जगह क्या विकल्प आते हैं। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया है इमीडिएट कि इसको बैन करने के लिए है, लेकिन बैन करने के लिए हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं, वो लोन कहाँ से? जहाँ तो बैंक लोन माफ करे। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा सारा परिवार दारोमदार इसी के ऊपर बैठा है। तो हमारे पास अंदर लाखों रुपये का स्टॉक लगा हुआ है, वो स्टॉक हम कैसे क्लियर करेंगे? 1 महीने में स्टॉक थोड़ी क्लियर हो सकता है, क्योंकि ऊपर से हाफ सीजन चल रहा है मैरिज का। तो हम लोगों के पास और कोई धंधा भी नहीं है, और हम लोग सब डिस्पोजल वाले मिलके गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसीलिए हमें 2 से 3 साल का टाइम दिया जाए, जहाँ तो क्लीनेस के लिए टाइम है। और गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इमीडिएट तंग ना करें। इसके लिए हम गुजारिश करेंगे, और भी हम संस्थाओं से मिलने की कोशिश करेंगे। अब शादी की ड्यूटी होती है, हम लोग गरीब लोग होते हैं, जिनकी शादी होती है लड़के की या लड़की की, ये सस्ते में काम हो जाता है। अगर ये महंगा हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो आम जनता के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं आरएसपुरा के दबलहड़ में एक मोटार शेल मिलने से वहां हड़कंप मच गया। यह शेल एक खुली जगह पर पड़ा मिला। स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किए जाने पर पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पंचायत दबलहड़ के सरपंच हजारा सिंह ने कहा कि कबाड़ियों द्वारा इसे यहां फेंका गया था। पीछे एक कुआड़िए वगैरह जाते बार्डर से, तो किते लैके आए, खरीद के ले आए न, तो किते उन्होंने शक पिया तो उन्होंने इतने गली दे सुट दिता है। बाकी काफी देर दिखवाया कोई बंब है या ग्रेनेड है, बाकी ਇਹੋ जी गल कोई नहीं है। ये नॉर्मल पीस है एक, तो इनू पुलिस ने इन्फॉर्म करता दसता है। जिला डोडा की कहारा तहसील की विभिन्न पंचायतों के पंच सरपंचों को दी जा रही ट्रेनिंग में जिले के डीसी ने पहुंचने पर इनमें रोष देखा जा रहा है। इन पंच सरपंचों को पंचायती राज एक्ट के विभिन्न पहलुओं की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये अपनी अपनी पंचायत का संपूर्ण विकास सुनिश्चित कर सके।
इन लोगों का कहना है कि पंचायतों को पेश आ रही समस्याएं डीसी के नोटिस में लाना बेहद जरूरी है, लिहाजा उन्हें एक बार उनसे मुलाकात जरूर करनी चाहिए। कभी सुन रहे हम कि डीसी साहब आने वाले थे, लेकिन आप जो दूसरा दिन हो गया, कल ही दिन हमें ट्रेनिंग का है, तो हमें ये कहते हैं कि कल दिन में जो है डीसी साहब आना चाहे, वरना हमारे इस प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं। और सारे डिपार्टमेंट जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से रिटायर हो चुके जवानों व अधिकारियों ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को सेना की तर्ज पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। इन लोगों के संगठन के प्रधान दर्शन कुमार ने बताया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, लिहाजा इन पर यकीन ना किया जाए। दर्शन कुमार ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने अर्धसैनिक बलों को 1 रैंक 1 पेंशन सहित अन्य सुविधाएं ना देकर निराश किया है। आज काफी दिन की एक फेक न्यूज चल रही है। केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑल डिफेंस फैसिलिटी दे दिया है, वो बिल्कुल झूठ है। और मैं पूरी पब्लिक से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने रिटायर ऑल इंडिया पैरामिलिट्री फोर्सेस का एसोसिएशन है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये फेक न्यूज है, इस पे यकीन मत करें। अगर हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, लास्ट जब इजलास था पार्लियामेंट का, हम उस दिन भी यकीन किया पे प्राइम मिनिस्टर कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को देगा, लेकिन कोई कुछ लॉन्च नहीं किया। पैरामिलिट्री फोर्सेस को ना 1 रैंक 1 पेंशन दिया है, ना मेडिकल की फैसिलिटी दिया है, कोई फैसिलिटी नहीं दी। बेहतर बाल लिंगानुपात के लिए लोगों को प्रेरित करने और जागरूक करने के मकसद से डोडा के ठाठरी में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में एसडीएम ठाठरी, एसडीपीओ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए एसडीपीओ ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत फायदेमंद है और इससे बालिकाओं और उनके अधिकारियों के बारे में जानने में मदद मिलती है। औरतों के, लड़कियों के, इनके हकूक इनको जो है हासिल हो, इनके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बेटी बेटा एक समान है। सबला स्कीम की हम बात कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है लोगों को कि नारी शक्ति जो नारी है वो अबला नहीं है, वो सबला है, सक्षम है, कैपेबल है हर फील्ड में काम करने के लिए, हर फील्ड में लोगों के साथ, मेल्स के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने के लिए। ये मेन इसका एक थीम था हमारा। बाकी स्कीम्स, जिन स्कीम्स की वजह से हम एडोलसेंट गर्ल्स को और नारियों को हम फायदा पहुंचाते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप इनका फ्री है एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, न्यूट्रिशन फ्री है। उसके बाद PMMY स्कीम के अंडर हम लैक्टेटिंग एंड फर्स्ट डिलीवरी केसेस में हम उनको 5000 अमाउंट देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं लोगों को। तो इस सारी स्कीमों को अवेयरनेस कराने के लिए आज हमने ये जो है। बढ़ते हैं आगे और अब बात जम्मू कश्मीर के गांव की करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांव भी बीजेपी सरकार की सौभाग्य योजना के चलते रोशन हो चुके हैं। एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं बल्कि जमीन पर बिजली को लेकर हुए काम की भी चर्चा है। बिजली पहुंचने से खुश उन लोगों को भी दिखाते हैं जो पिछले 70 साल से अंधेरे में जी रहे थे। जरा सोचिए, जिसके घर में 70 सालों बाद बिजली पहुंची हो, वो बिजली के पहुंचने से कितना खुश होगा। सोचिए, गांव के हर घर में बिजली होगी और हर घर रोशन होगा तो देश का कितना विकास होगा। यही लक्ष्य लेकर पीएम मोदी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी, जिसके परिणाम जमीन पर अब साफ साफ दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रोशन होतों की इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर जिला त्राल के गुज्जर बस्ती सईमू की है, जबकि दूसरी तस्वीर जिला कुपवाड़ा के अंदर आने वाले हंदवाड़ा के मंडवा की है। दोनों ही तस्वीरों में बिजली के पोल आप साफ देख सकते हैं। दोनों ही जगहों पर आजादी के 70 सालों बाद बिजली पहुंची है। इतने सालों बाद सरकार की कोई योजना जमीन पर पहुंची जिस पर अच्छा काम हुआ और बिजली अब गाँव के हर घर में है। हमें बहुत परेशानी थी बिजली के बारे में। हमने 3-4 साल 10 साल भी हो गए, यहाँ 20 साल हो गए, हमें पावर कोई कहीं देखा नहीं है। आज हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और मरकट गवर्नमेंट के और अब पावर डिपार्टमेंट के सबके डीसी साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे इलाके में पावर आ गई, हमारी गुजर बस्ती में पावर आ गई। हम तो दिनें जलाते थे, यहाँ तो बहुत सर्दी का मौसम में भी हम परेशान थे, बच्चे दिनें जलाते थे और बहुत धुएं की भी उनकी छाती खराब होती थी। हम बार बार डॉक्टर के पास चलते रहते हैं। हम तो आपको बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे डिपार्टमेंट के।
हंदवाड़ा के मंडवा में रहने वाले लोग भी अब तक लकड़ी और दिए जलाकर ही अपना काम चलाते थे। 21वीं सदी में होने के बावजूद अब तक उनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। बिजली पहुंचने से स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अब रोड की स्थिति भी ठीक करने की मांग की है। आपको बता दें कि घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 2 चरणों में काम किया गया। अदा करना चाहते हैं हम जो आज बिजली हमें फराहम हुई मड़ुआ में, इसलिए आगे भी ऐसा होना चाहिए सर। हमें रोड भी मिलना चाहिए। इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आज इतने साल हमने कोई अफसर देखा गांव में नहीं है, तो लेकिन 2 भी नहीं आई इधर स्कूल की, तो हमने बहुत बहुत शुक्रिया कर ये पावर की कि हम अंधेरे में बैठे थे। वो क्या जलाते थे? लकड़ी। तो बिल्कुल अंधेरे में बैठे, आज अगर होगी तो इंशाल्लाह हम पावर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किला से 1000 दिन के अंदर देश के सभी गाँव को रोशन करने का लक्ष्य रखा। उस समय देश के कुल 18,452 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। ये ऐसे गांव थे जहां आजादी के करीब 70 साल बाद भी बिजली नहीं थी। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई, जिसके तहत 987 दिन में ही लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 75,893 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया था। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। योजना का लाभ उन लोगों को देना था जिनके घर पर आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। 31 मार्च से पहले गांव के हर घर तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य अब लगभग पूरा कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने कितना काम किया उसका हर जगह आकलन हो रहा है। योजनाएं जो लागू की गई वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंची भी या नहीं, इसका रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है। जिस तरीके से दूर दराज के गांवों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी सरकार की योजनाएं यकीनन गांव-गांव तक पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो जम्मू कश्मीर के इस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।